साथ हमारे देवीलाल जी, सोनी साहब और हमारे अंकल है चीका से चेयरमैन रहे नंबरदार जी, सुरेंद्र रोहिला जी, ईश्वर जी चीका से, भाई ओम प्रकाश सैन जी, हमारे कर्मचारी यूनियन के प्रधान मनपूर सिंह जी, हमारे ओम प्रकाश प्रजापति जी, पवन प्रधान जी, भाई सुरेश जांगड़ा जी और सभी साथी हमारे पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर इकट्ठे हुए। एक 22 मई को हमारे साथी और हम सभी मिलकर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करने जा रहे हैं कैथल में। हमारी 5-7 मांग है सरकार से। उन मांगों को लेकर हम हर जिले वाइज सम्मेलन कर रहे हैं। हमने 3 सम्मेलन पहले कर दिए। एक हमने फतेहाबाद में किया 21 मई का पीछे, उसके बाद में हमने सोनीपत किया, गोहाना अगस्त में, दिसंबर में हमने फिर भिवानी किया। ये सम्मेलन कर रहे हैं हम हजारों इकट्ठे होकर। हम हमारे मंच का माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी 5-7 मांगे। एक तो क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्रीमी लेयर सरकार ने लगा के, जो हमारे बाबा साहब ने और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह जी, उन्होंने जो हमारे वो कानून दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, उसको ये सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है क्रीमी लेयर लगा के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 लाख रुपये है, 8 लाख रुपये है और इन्होंने हटा दी, 6 लाख कर दी। बल्कि होना चाहिए ज़्यादा। तो क्रीमी लेयर का हो गया एक क्लास 1-2 के अंदर, जैसे कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पहले ये क्लास 1-2 के अंदर 10% हमारे को आरक्षण था। परंतु हुड्डा साहब की सरकार आई, हुड्डा साहब ने हमारा 10 का बढ़ा के 15 किया। 10 क्लास 1-2 में ए को दिया और 5 बी को दिया। तो हमारी सरकार से मांगे हमारा 27 किया। आज 9 साल होगी, 1% भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। 1% 2015 में इन्होंने घोषणा करी थी, वो लागू आज तक नहीं करी। एक बैकलॉग की बात है, बैकलॉग पूरा करें। और एक पंचायतों के अंदर जैसे कि 27% आरक्षण है, तो भाई सब पंचायतों में भी 27% देना चाहिए था इन्होंने। ए को और बी को बांटने के लिए इन लोगों ने भाई ए को दे दिया 8%, बल्कि 16 तो बना ही है, 16 नहीं दिया, 8 दिया। हमारा पूरा 16 और 11 27 करे पंचायतों के अंदर। और एक जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया सरकार ने, ये हमने जब फतेहाबाद सम्मेलन किया उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और उसके बाद भिवानी रैली करी थी, इन्होंने लागू किया। सरकार का दर्द हुआ परंतु कम हुआ। तो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम ये सम्मेलन करते रहेंगे और सरकार को हम चेताते रहेंगे कि आज पिछड़ा वर्ग समाज, सरकार बीजेपी की बनाने में अहम योगदान है सरकार का बैकवर्ड का। और अगर बैकवर्ड के ऊपर गलत कानून थोपोगे तो भाई पिछड़ा वर्ग तो नाराज है आज के दिन। तो मेरी ये मांग है सरकार से, हम मंच के माध्यम से मांग करेंगे। सभी समाज के साथी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। श्यामलाल सरपंच भी हमारे गुर्जर समाज से दोस्त गाँव से आ रहे हैं और भी अनेक साथी यहाँ पर आ रहे हैं। तो नहीं तो समाज के साथियों से, भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन हैं, सभी से हमारी बात हो रही है। तो हम इनकी मांग, सरकार की मांग हम बस दिसंबर तक देखेंगे, क्यों सरकार का चुनाव का लगभग 1 साल का समय रह गया। 1 साल के अंदर क्या तो ये हमारी 6 महीना के अंदर मांग मान लेंगे, नहीं मानने के नहीं, फिर हम एक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली साल करेंगे दिसंबर के अंदर। उसके अंदर फिर हम विपक्ष को बताएंगे, फिर हम विपक्ष को ये बात कहेंगे ये हमारी मांगे हैं, सरकार ने तो हमारी मांग को नहीं माना, आप बताओ। तो पता लग जाएगा उसमें कौन बैकवर्ड का भला कर सकता है। तो ये अभी तक के कितने सम्मेलन इस तर्ज पर आप कर चुके हैं सर? कहाँ किए हैं? हमने 3 सम्मेलन कर दिए। 1 साल पहले हमने 21 मई को हमने फतेहाबाद में किया और अगस्त के अंदर हमने गोहाना के अंदर सोनीपत में किया और दिसंबर के अंदर हमने भिवानी के अंदर किया। कई हजारों की संख्या में इकट्ठे होते, रैली बनती है। हम सम्मेलन तो नाम टेकते हैं रैली, यहाँ पर भी रैली होगी, अनाज मंडी में करते हैं। सम्मेलन तो एक धर्मशाला में होता है, हम अनाज मंडी में क्यों करते हैं? नाम सम्मेलन होता है, वहाँ पर कई हजार साथी पिछड़ा वर्ग के इकट्ठे होते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है जी, हाँ जी, इस सम्मेलन के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में आगे पैर पसारने की। राजनीति तो इसमें क्या है भाई, देख समाज में क्या राजनीति करेंगे? समाज के साथी हमारे को जानते हैं। मैंने तो चुनाव बरवाले से लड़ना है, मैंने तो चुनाव बरवाले से लड़ना है। यहाँ से अगर लड़ना है तो ये बैकवर्ड के साथी बैठे, इन्होंने लड़ना है।
हमने थोड़ा चुनाव लड़ना यहाँ पर। कैथल में आके कैथल है, कलायत है, चिक्का है, कुंडरी है, यहाँ पर चुनाव तो जो हमारे साथी बैठी ना लड़ना है। हमने कोई राजनीति नहीं करनी, समाज के अंदर राजनीति नहीं करनी। समाज में अगर राजनीति करेंगे तो समाज इकट्ठा नहीं होगा। एक बार इकट्ठा हो जाएगा, 2 बार इकट्ठा हो जाएगा, बार बार इकट्ठा नहीं होगा। अब जो समाज इकट्ठा हो रहा है, समाज के साथियों को पता लग रहा है, जो आज हम मांग मान रहे हैं, कोई मेरे कहने से थोड़ा समाज इकट्ठा हो रहा है। समाज तो जब किसी का तकलीफ होती है, समाज जब इकट्ठा होता है। अगर जंगल के अंदर कोई अगर छोटे छोटे जानवरों को अगर शेर अगर कोई वहां का प्रधान अगर खाएगा तो जब ही तो छोटे छोटे जानवर इकट्ठे होंगे। अब ये छोटे छोटे समाज हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसी कारण तो इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई ये सरकार तो एक गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है। राजनीति नहीं करनी है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं सबको पता है राजनीति नहीं कर रहे। हम हमारी मांग को हमने किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाना वहां पर, ना किसी पार्टी का झंडा लगाना, ना किसी पार्टी का प्रचार करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखो हम बताएंगे कि पिछली सरकारों ने ये काम किए परंतु कम करे, पूरे करने चाहिए थे। इन्होंने हमारे ऊपर ये नुकसान कर दिया। तुलना तो कराएंगे नहीं, तुलना में तो नुकसान नहीं होता, नहीं तुलना में किसी का प्रचार भी नहीं होता। और तुलना करावागा जब बेरा पाटा का, जब आप लोग प्रिंट की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाएंगे लोगों को, तो उसमें तुलना बताएंगे तभी तो पता लगेगा। नहीं भाई फलाना ने ये काम कर दिए, ना ने ये गलत कर दिए। अगर तुलना नहीं कराएंगे तो पता क्या लगेगा आम आदमी को। जो गांव में रहते हैं हमारे जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग के साथी गरीब और मजदूर और दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार, वे अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। उनको नहीं पता कि पिछली सरकारों ने कौन सी पॉलिसी बनाई, इस सरकार ने कौन सी गलत पॉलिसी बना दी। तो वो जब बताएंगे तभी तो पता लगेगा। नहीं गुडेला जी, पिछला वर्ग की तरफ से क्या क्या मांगे रहेंगी? मांग मैंने बता दी, सारी मांगे बता दी। ये हमारी मांग है। और बाकी और भी अब 1 महीने का समय है इस सम्मेलन का। जितने भी जो भी संगठन है हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी, जो भी वहां पर सुझाव देंगे, वे हम सुझाव आपके बीच में उस महासम्मेलन के माध्यम से आपके सामने रखें। बाकी ये साथी बैठे हैं, ठीक है, देवीलाल जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, पूछिए बात। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। मुद्दा तो ऐसे थे जो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई रामनिवास गुडेला जी, विधायक गौरव बरवाड़ा से आए हुए हैं, और इनकी अगुवाई में एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं 22 मई को। और नई अनाज मंडी जो भाई साहब ने स्थान निश्चित किया है, और नज़दीक जो रेलवे स्टेशन, ये जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, हम किसी राजनीतिक या किसी भी ऐसी गतिविधि से नहीं कर रहे जिससे हम ये प्रयास करें कि हम किसी राजनीतिक द्वेष से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बीच में टोक रहा हूँ, अगर चारों तरफ निगाह डाल के देखें तो लगभग कांग्रेस के नेता नजर आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। यहाँ हमारे बीच में वो भाई भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, जजपा से, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, और कांग्रेस से भी हैं, लोकदल से भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कैथल के अंदर भाईचारा बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एक का, वो हम आपस में एक समावेश है। पारिवारिक तौर पे हम सब मिलते हैं। यहाँ राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात ये सम्मेलन जो हम करने जा रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी द्वेष से नहीं कर रहे, ना भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ सम्मेलन कर रहे, ना इन लोगों के खिलाफ। सिर्फ हम अपने हकों की लड़ाई करने के लिए, अपने हकों के बचाव करने के लिए ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार ने पिछड़ा एक जो हकों पर कुठाराघात किया है, उनको जगाने का काम करेगा ये सम्मेलन। अब हम ये जैसे कि आपको कई बारी बुलाएंगे।